নমস্কার, আমি মোনালিসা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি মিষ্টি নিউজ বিহার এন্ড ঝাড়খণ্ডে। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো 1992 में स्टॉकहोम में इसकी शुरुआत की गई थी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी और 1974 में हमने इसे पहली बार बनाया था। अब समझने की हमें जितना अचीव करना था हम उतना नहीं कर पाए हैं, तो अब ज़रूरत है इस अचीवमेंट को समझे। अब अगर हम देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में एक हमें कुछ मूल मंत्र दिए हैं, जिसे अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टर्म्स में कहूँ तो पंचामृत हम उन्हें कह सकते हैं। पंचामृत सब लोग जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, लेकिन मिट्टी मिट्टी और थोड़ा दलवा दिया, उसके बाद कुदाल नहीं रखे हैं तो कुदाल से बोलिए इसको कुदाल दीजिए ना। कुदाल है मैम, कंपोस्ट भी है, यही का बना हुआ है। यहाँ जहाँ पर जो भी कंपोस्ट और कोई कुदाल वाला नहीं है, इसको डालिए पहले अंदर, तब पानी डालेंगे। रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ से डालो, यहाँ से इसको नीचे कीजिए। आराम से सुनिए। उस साइड एक आधी 5 मिनट है तो गड़बड़ हो जाएगा। फैला दो बस, बाकी फैला दो थोड़ा सा। मैम मैम थोड़ा सा इधर देखिए। थैंक यू। चावल दो, मुझे बस पानी सामने लाओ, वो पानी दो थोड़ा। इसका गट मतलब जो इसकी गोलाई होती है 10 से 30 सेंटीमीटर है, वो 3.7 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर सकती है। तो इसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। दूसरी चीज है कि इसमें इसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं और ठीक होते हैं, तो ये काफी डस्ट भी अब्सॉर्ब करती है। आपके आजू बाजू जो डस्ट रहता है वो अब्सॉर्ब करती है। इसके बाद जो भी लगा रहे हैं, ये हमारे सर इट इज नॉट टिश्यू कल्चर, ये हमारे सीडलिंग स्पीसीज लगा रहे हैं। ये इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। प्लस निकलते हैं उसको भी वो एब्जॉर्ब करती है। और इसके सर कुछ हम रिसर्च सिग्निफिकेंस जो है यहाँ हमने हाईलाइट किया है। और इसके अलावा एक मिनट हो गया। थैंक यू दादा। फोटो ना वीडियो को अच्छी। अच्छा फोटो ले दो। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रति व्यक्ति पेड़ जो विश्व में इस समय है, कनाडा में 8,953, 8,953, रूस में, रशिया में 4,461 होते हैं। और ये जो जैसे कहा जाता है ये इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अच्छा मैडम, ये पार्क बनने का परिकल्पना कब से चल रही है? ये परिकल्पना तो काफ़ी समय से चल रही है। बहुत सारी इश्यूज़ थी इसके, लेकिन यहाँ के जितने भी हमारे रेसिडेंट्स हैं, अगल बगल के लोग हैं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत सहायता की है। और इसीलिए ये पार्क आज बन करके रेडी है और थोड़े समय में और भी रेडी हो जाएगा, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं इस पार्क का आनंद ले कितने पेड़ सकें। लगाए जाएंगे कुल? अभी फ़िलहाल तो आज के दिन में 300 पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर
पूरे 1000 पेड़ लगाने की हमारी मनोकामना है। और बस हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे लोग इस पार्क में आए, ये पार्क आपके लिए है, ये शहर आपका है, पार्क आपका है, ग्रीनरी आपका है। अगर आप हम सबके साथ मिल करके इस पार्क को और इस शहर को हरा भरा रखेंगे तो शहर हमेशा खुशहाल ही रहेगा। अपना नाम और परिचय। मैं सुकन्या दास हूँ। मैं टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की स्पोक्सपर्सन यानी कि प्रवक्ता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बस में हमने देखा है कि रामनगर पार्क में सब आए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे कम्युनिटी के विभिन्न भाग से सब लोग आए हैं और यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। रामनगर पार्क में जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ दूर में सिर्फ यही 2 पेड़ बचे हुए थे और इसी की छाया में हमारे सारे जितने भी कर्मचारी हैं उसी छाया में मतलब काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो और जैसे कि हम टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हम प्रतिबद्ध हैं कि इस शहर में हम हमेशा ग्रीनरी रखें, शहर को हरा भरा रखें। और ये हमारी एक और पहल है। वैसे तो हम हर सारी इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं शहर को हरा भरा रखने के लिए। ये हमारी पहल है कि हम जितने भी हमारे सिटीजन्स के वर्ग हैं उनके साथ मिलजुल कर यहाँ पर रामनगर पार्क में सागवान के पेड़ लगाएं, ताकि ये जो जगह जो अभी बंजर लग रहा है वो कुछ ही दिनों में, या जैसे डीएफओ मैम ने कहा कि 1-2 साल में ये हरा भरा हो जाए। ये सागवान की पेड़ क्यों लगाया जा रहा है? ये सागवान का पेड़ इसलिए लगाया जा रहा है